मैं प्रशांत कुमार प्रीवियस डे अर्थात 02/02/2022 आर्ट्स इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुए थे उसके 100 क्वेश्चन के साथ डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। जो छोटे भाई बहन एग्ज़ाम दिए हैं वो आंसर को मिलाएं और कैसे उनका आंसर सही है कैसे गलत है वो सारी बातों को देखें। ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन से टैली कर सकते हो, बस क्वेश्चन को देखना है फिर टैली करना है। ये ग्रुप बी का है, आप लोग याद रखें ग्रुप बी। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइनोनिम। साइनोनिम मीन्स होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। थीन मीन्स होते हैं पतला। थीन मीन्स पतला और स्लिम मीन्स क्या होंगे पतला। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। हम लोग वर्ब को नोटिस करते हैं। आई एम सरप्राइज्ड जो कि ये V3 है। ये सेंटेंस आपका बने हुआ है पैसिव में। ये सेंटेंस है आपका पैसिव में, तो हमें जो ऑप्शन टिक करनी है वो करनी है एक्टिव का। और एक्टिव अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो ये आपका पैसिव ही लग रहा है, तो होने को नहीं है। यू सरप्राइज्ड मी, यू सरप्राइज्ड मी ये आपका V2 है जो कि ये सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है। हमें चाहिए प्रेजेंट में, ये पास्ट में है। यही पास्ट में है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। जनरली रूल होते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजिंग होती है। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो होने को नहीं रहा। अब अगर वर्ब को हम लोग नोटिस करें, वर्ब को नोटिस करें तो यहाँ पे तो एम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वॉज होती तब हम लोग V2 सेलेक्ट कर सकते थे जो कि सरप्राइज्ड है, तो वॉज यहाँ करें तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स उल्टा शब्द। उल्टा शब्द बहुत ही आसान है। उल्टा शब्द माइटी शक्तिमान। उल्टा शब्द इसका अगर हम लोग करेंगे तो माइटी का उल्टा होंगे वीक कमजोर। माइटी शक्तिमान शक्ति वाले और वीक कमजोर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर आई एम गुड डैश टेनिस। अब देखिए गुड आप कोई भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं अच्छे, कोई भी खेल में हो सकते हैं, और जब भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी खेल में अच्छे होने की बातें होती है तब हम लोग यूज करते हैं इनका। इस तरह से आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट्स। सारे क्वेश्चन को देखोगे फॉल्ट गलती होने की बात है, इसके लिए हम लोग को अवेयरनेस होना है। कोरोना है, अगर इसमें हम लोग गलतियां करेंगे तो ये गलतियां करने से बैड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि हम लोग बीमार हो सकते हैं, तो उसके लिए अवेयर रहेंगे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे 5C। डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। मच एनी लिटिल मैनी जो कि पीपल काउंटेबल है, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। थिंक देयर विल बी अ पीस सून काउंट कर सकते हैं, और जब इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल के लिए हम लोग मैनी का यूज करते हैं। तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा मैनी, 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। आपका ये क्वेश्चन है 7 नंबर। ऑप्शन हैव हैज इज आर। मोर देन 60 बॉयज, ये अगर देखा जाए सब्जेक्ट को तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए सिंगुलर वर्ब की तो बात ही नहीं होगी। पास्ट V3 का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे पैसिव में सेंटेंस बनती तो आर लगाना सही था। एक्टिव में सेंटेंस है हैव होंगी, 7 का ये सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यू वर अलोन टू ब्लेम फॉर दिस।
सेंटेंस को देखें, यू आर अलोन टू ब्लेम फॉर दिस। सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या करनी है, यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन, नॉन बट यू वर नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस बनानी है। सेंटेंस को निगेटिव करनी है। एक बात को याद रखिए यहाँ पे कि सेंटेंस को निगेटिव करनी है। जो निगेटिव करेंगे हम लोग देखते हैं एक करके, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस ऑल अलोन, क्या ये निगेटिव सेंटेंस है? नहीं। ब्लेम फॉर दिस इज ओनली यू, ये निगेटिव सेंटेंस है? नहीं। इसका जस्ट निगेटिव हम लोग को बनानी है, चेंज करनी है, असर्टिव टू निगेटिव, निगेटिव तो चेंज करनी ही है। नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, ये निगेटिव भी सही नहीं है, आपका निगेटिव सही हो जाएगा ए, इसलिए 8 का ए आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर, द मैन केम डैश, द मैन केम डैश, ये केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर वर्ब वी यूज एडवर्ब, देन एलवाई लगाए रहते हैं उसमें, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, एलवाई लगे होते हैं। तो इसमें एलवाई लगे हुए नहीं, इसमें नहीं लगे हुए हैं, इसमें नहीं लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इसलिए 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलती, यही इंस्ट्रक्शन को हम लोग को पहले पढ़नी होती है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग अगर आंसर टिक करेंगे तो वो गलत हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़े क्या है, तो इनकरेक्ट हम लोग को चूज करनी है। क्वेश्चन को अगर हम सही से देखेंगे, ऑप्शन को सही से देखेंगे, गारंटी है सही मारेंगे, टिक सही ही होगा, गारंटी है। सी सफ़र्स, सफ़र जब भी करते हैं हम लोग तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट नहीं लगते हैं, फ्रॉम लगते हैं, एट नहीं लगते हैं, फ्रॉम लगते हैं। सेंटेंस इनकरेक्ट चूज करनी थी, 10 का ए सेंटेंस सही होंगे, 10 का ए सेंटेंस सही होंगे, 10 का ए सेंटेंस सही होंगे। सॉरी, ये 10 का ए सेंटेंस इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन के अनुसार से यही 10 का ए ही होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द पियन डैश द बेल। अब देखिए, रिंगिंग जब लगती है तो इसके पहले हम लोग कोई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लाइक इजेमार, वॉजवर्ड, जो कि है नहीं, तो ये सेंटेंस तो होने को नहीं है, ये आपका ऑप्शन होने को नहीं है। हैड रिंगिंग आती नहीं है, हैड के बाद V3 का यूज करेंगे, नहीं तो नाउन का यूज करेंगे, नहीं तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे, लेकिन V4 का यूज नहीं करेंगे। आपका विल रिंग्स है। ऐसे भी अगर हम लोग मॉडल बनाते हैं तो मॉडल के बाद तो क्या आनी है, मॉडल के बाद तो V1 आनी है। वो जो 13 मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल के बाद तो V1 आनी है, यहाँ आए हैं B5, इसलिए नहीं होंगे। आपका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, 11C। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नॉलेज का स्पेलिंग है, बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो नॉलेज का कौन सा स्पेलिंग सही है। आपका 12 का ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो एक्टिव पैसिव की जब भी बात होगी तो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का हम लोग चेंजिंग करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे। मिस्टर सब्जेक्ट जो यहाँ है, सॉरी मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार को जो देख रहे हैं हम लोग, मिस्टर कुमार को देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। इसमें भी मिस्टर कुमार है, इसमें भी मिस्टर कुमार है, इसमें भी मिस्टर कुमार है, और यहाँ देखोगे इसमें मिस्टर कुमार है, सारे मिस्टर कुमार ही हैं। अब देखनी है वर्ब को, आर्ट आउट। यदि आर्ट आउट लगी हुई है दैट मीन्स कि इज, एम, आर, इसके बाद यदि आपका V3 लगा हुआ है, सेंटेंस आपका होगा पैसिव में, सेंटेंस होंगे आपका पैसिव में। सेंटेंस यदि पैसिव में है तो इसे एक्टिव करनी है, और एक्टिव करनी है तो फिर यदि इज, एम, आर है तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट
या फिफ्थ। देखते हैं हम लोग फर्स्ट किस में आता है, फिफ्थ किस में। ये आपका है सेकेंड फॉर्म, ये आंसर होने को नहीं। ये आपका विल टीच मॉडल आ गए, होने को नहीं। सी मिस्टर कुमार हैड टू टीच हिस्ट्री, इसमें अगर हम लोग देखें हैड टू टीच, ये इन्फिनेटिव का यूज कर दिया गया जो कि करना ही नहीं है। टीचेज आपका डी सही होगा, डी 13 डी। He dash have arrived by 4 PM. He dash have arrived by 4 PM. देखो बाय लग के अगर सेंटेंस बनता है, बाय लग के सेंटेंस बनता है, बाय दिस टाइम, बाय दिस मंथ, इस तरह का किस कोई भी बात होते हैं अगर आपके, बाय दिस मंथ, बाय दिस टाइम, या कोई भी टाइम यहाँ पे डिनोट अगर किया जाए तो आपका फ्यूचर ही आएगा। ठीक है, देख लो आपका फ्यूचर ही आएगा। ठीक है, और ये फ्यूचर देख रहे हो, ये विल जो है ये आपका होगा, विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं ही, बट यही होगा। रीजन इसका ये है कि टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, अब प्रोबेबिलिटी है उस तरह वो टाइम तक हो जाने की। नेक्स्ट है इट डैश व्हेन वी वेंट वाउड, ये मॉडल का क्वेश्चन है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी की बात होगी। पॉसिबिलिटी के लिए तो मेका भी हम लोग करते हैं, बट ये फिक्स टाइम के लिए है, इसलिए इट डैश व्हेन वी वेंट। आपका ये सेंटेंस को देखो, ये वर्ब टू है, तो एक बात तो कंफर्म हो जा, वर्ब टू है तो ये हो गया आपका सिंपल का पास्ट। सिंपल का पास्ट, ये आपका यदि सिंपल का पास्ट है तो पीछे की बातें भी सिंपल की पास्ट हुई होंगी, और सिंपल की पास्ट नहीं हुई तो पास्ट का ही कोई फॉर्म होगा। तो रैन जो कि आपका फर्स्ट फॉर्म है, होने को नहीं रही। रैंस आपका फिफ्थ फॉर्म रही, होने को नहीं रही। ये दोनों को हम लोग एलिमिनेट पहले ही कर देते हैं। आपका बचा रैंड और ये बचे वॉज रैनिंग। जब ये सेंटेंस है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये काम उस समय की है जब कोई एक काम ख़त्म हुआ और दूसरा स्टार्ट ही है। मीन्स कि एक ऐसा काम है जो अभी जारी है और दूसरा काम ख़त्म हो चुका है। मीन्स कि बारिश जब देख लिए तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे, तो एक काम तो रुकने का हो गया जो कि बंद हो चुकी है। और दूसरा वर्क क्या है, दूसरा वर्क है बारिश होने की, वो तो हो रही है, इसलिए आपका वॉज रेनिंग होगा। 15A वॉज रेनिंग, एक काम आपका कंटिन्यू है और दूसरा स्टॉप हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेशन का, इसको पहले देख लीजिए। ये आपका इनडायरेक्ट में है, ये आपका है इनडायरेक्ट में, और ये इनडायरेक्ट को करना है डायरेक्ट। इसके लिए हम लोग सबसे पहले पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस देखते हैं। ही और ये भी ही, मीन्स कि अगर इनडायरेक्ट में ऐसी बातें हैं तो यहाँ पे आई होगी, इनडायरेक्ट में सॉरी डायरेक्ट में आई होंगे, तो आई देख लो, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी, चलो एक भी नहीं छटा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुड और ये सैड, तो सैड का इफेक्ट पड़े है वुड पे या कुड पे, ये देख रहे हो। तो ये जो कुड पे पड़ रहे हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि ये चेंज होके होंगे कैन, तो ये कैन है, ये कैन है, यहाँ विल आए, मीन्स सी नंबर ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैन यहाँ भी है, तो इस बातों से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने को है। यहाँ पे देखो आप दैट लगा हुआ है, अगर दैट लगे हुए हैं तो इन्वर्टेड कॉमा होंगे जो कि सारे में हैं, और ये देख लो ये इन्वर्टेड कॉमा सारे में छूटे हुए हैं, ये लगा लोगे, यहाँ से होंगे ना। हाँ, अब देखो यहाँ सैड, ये तो पास्ट में था, ये पास्ट में ही, बट ये प्रेजेंट में क्या करने को आया है, ये आपका जिस फॉर्म में था इसी फॉर्म में यहाँ भी होगा, तो ये क्या करने को आया है, आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। डोंट डिस्टर्ब मी डैश आई डैश माई होमवर्क, आपका यही सेंटेंस है, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क, यही है। एक एक करके हम लोग देखते हैं।
अब देखो कोई काम कंटिन्यू होंगे तभी तो हम लोग बोलेंगे कि हमको डिस्टर्ब नहीं करो, और कंटिन्यू नहीं होंगे तो उसके लिए, तो कंटिन्यू के लिए क्या होती है, अगर हम लोग कंटिन्यू के लिए कुछ भी अगर बात करते हैं कंटिन्यू के लिए, तो कंटिन्यू के लिए आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होते हैं। कोई भी काम जारी है तो, और काम हम कर रहे नहीं रहे हैं तो कोई हमें डिस्टर्ब कैसे कर सकता है, काम कर रहे हैं तब डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माई फ्रेंड वॉन्ट टू परसू मीन्स होते हैं प्रैक्टिस करना, पीछा करना, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे कि प्रैक्टिस डायरेक्ट आपके आ गए हैं, और यहाँ पे परसू का ही साइनोनिम लिखनी है, परसू का ही साइनोनिम लिखनी है जो कि अंडरलाइंड है, साइनो लिखनी है, इसका साइनो आपका होगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिश इट डैश 2 days। अब देखो ये 2 days की बात करता है, 2 दिन में ख़त्म कर देने की बात करता है। जब भी एक लिमिट के साथ कोई काम होती है तो हम लोग विदिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं बोल दिया कि 2 घंटा में ख़त्म कर दो मेरा काम, तो वो आपका विदिन, ये प्रीपोजिशन का यूज होगा, फिनिश इट विदिन 2 days, ये आपका हो जाएगा। श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता, श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता। अब देखो श्वेता क्या है, फेमिनिन है, फीमेल है ना, तो फेमिनिन जेंडर हुई, और यदि फेमिनिन जेंडर है तो इटसेल्फ काहे को आया, ये तो होने क्यों रहा। वी के लिए आवर सेल्फ्स होंगे, ये तो हो ही नहीं सकते। अब हम लोग आते हैं हर सेल्फ पे, हिम सेल्फ पे। अगर इसका हम लोग अभी इम्फैटिक की बात करेंगे तो हिम सेल्फ तो ही के लिए होते हैं, ये तो ही के लिए होते हैं, और ये सी के लिए होते हैं, तो ये है फीमेल के लिए, तो आपका ये सही होगा, ये तो होने क्यों रहा। अवॉइड डैश, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे तो आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जिरंड का प्रयोग कर देंगे, अवॉइड, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, बिफोर जिरंड, यही आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे रॉन्ग है। सी नीड्स और शुड डैश, देखो भाई नीड्स V5 है, और यदि ये V5 है नेगेटिव में, अगर इधर नहीं आया, क्वेश्चन टैग की बात अगर हम लोग करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, तो नीड्स आए हैं, और सी के लिए हम लोग यूज करते हैं डज का, सी के लिए डज का, और नॉट का कंबाइंड यदि हम लोग करते हैं तो हो जाएंगे डजंट, होंगे कि नहीं, डजंट वाले जो होंगे वो सही होंगे। क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी वहाँ लगी हुई है, कुछ नहीं सोचना है, एकदम देखते ही आंसर लेना है। द फ्यूनरल, अब देखो फ्यूनरल क्या है, डैश आर ओवर, ठीक है। अब जो मृत्यु हो जाता है उसका हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं ना, तो वो जो उसका होता है रीति रिवाज जो भी होती है वो, तो ये हम लोग राइट्स की बात करेंगे तो ये राइट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसका जो भी क्रियाक्रम होंगे वो ओवर हो चुका है, डेथ हुआ, उसका सारे क्रियाक्रम अपने अपने समाज में अलग अलग तरह से होते हैं, सारे को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, देख लो इस क्वेश्चन को, इसका ये ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज। तो आपका देखो यहाँ पे पजेसिव की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे ये बातें होंगी नहीं, ये प्लूरल है तो यहाँ पे इज होंगे नहीं, यहाँ पे आर आपका ऑप्शन हो जाएगा। रेस्ट बॉयज़ की बात करता है कि बहुत सारे रेस्ट बॉयज़ मतलब कि एक से अधिक ही होंगे ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट बी इटेन, जो इटेन यानी कि खाने में जो फिट है वो, इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना वो एडिबल हो जाता है, एडिबल, ठीक है। राइस एंड करी, ऐसे जो हम लोग देखते हैं ये सारे फ्रेज, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ये सारी जो बातें देख रहे हैं ये एंड के द्वारा जुड़े होने के बावजूद ये आपका होगा सिंगुलर, ये आपके होंगे सिंगुलर, और यदि ये सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को टेक करेंगे, और सिंगुलर वर्ब देख लो हो क्या सकती है, डैश माई फेवरेट डिश, आर तो होंगी नहीं, प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन द डोर प्लीज, इसका आपका क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड, इसका आपका एंटोनिम लिखनी है। एंटोनिम क्या होता है बताओ, उल्टा शब्द, तो क्लोज हो जाएंगे। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट WH वर्ड है,
तो देख लो व्हाट ही आएगा, आस्क्ड है तो आस्क्ड ही लगेंगे, ये तो होने को नहीं है। ये आपका एक्टिव है, पैसिव करनी है, सॉरी ये डायरेक्ट है आपका, अब इसको इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे आस्क्ड तो वांटेड तो हो ही नहीं सकते हैं, सेज हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ये आस्क्ड है ना, तो ये आस्क्ड V2 है, पास्ट में है, तो ये जो ऑप्शन होनी चाहिए वो भी पास्ट ही होनी चाहिए, वांटेड अपना मन से नहीं लगा सकते हैं। ये आपका आस्क्ड है, व्हाट द टाइम वॉज, ये ही सही होंगे। 28A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। प्लेंटी का स्पेलिंग आपको देखना है, प्लेंटी का C नंबर स्पेलिंग सही होगा। हैव यू रीड, अब देखो ये रामायणा, बाइबिल, कुरान, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक है। रिलीजियस बुक के लिए हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है, द का यूज करेंगे। ही इज़ ट्रू डैश हिज फ्रेंड्स, देखो ही इज़ ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, आंसर टिक कीजिए और प्रीपोजिशन 31A, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, ये सेंटेंस सिंथेसिस करनी है, ठीक है, सिंथेसिस कंजंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग करेंगे, देखते हैं। देख लो भाई, अगर यहाँ पे नोट नहीं होते, इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल पास नोट, ये अगर नहीं होते तब हम लोग देखते हैं इसका भी, इसको देख लो, ये भी नहीं होने को रहे, ये आपका करेक्ट है। और ये हैव यू शुड स्टडी एंड सो यू विल पास, ये आपका करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, देख लेना। फिर हम लोग एक करके वीडियो भी बना लेंगे सारे सब्जेक्ट पे। अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, ये आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, हम लोग इसका इनडायरेक्ट करेंगे, यही बातें हैं। इनडायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहली बातें तो ये है कि आई नो यू, ये सेंटेंस कैसी है, तो ये सेंटेंस है आपका एसर्टिव, ये सेंटेंस है आपका एसर्टिव। यदि ये एसर्टिव सेंटेंस है, ये यदि एसर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसर्टिव है तो एसर्टिव का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे आनी चाहिए दैट, नहीं है, ये गलत है। यहाँ देखो दैट है, इसमें दैट है और इसमें नहीं है, दो तो एलिमिनेट कर दिए हैं, दो ही बचे हैं, तो दैट वाले को हम लोग देख लिए। दूसरी बात है आई है, तो यहाँ पे अजय को आनी चाहिए, अजय का प्रोनाउन क्या होंगे, ही, तो यहाँ पे ही किस में है, ये देख लो, ये ही और ये ही, ये भी सही है। ये आपका पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, और यहाँ देखो ये भी प्रेजेंट में है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। अब देखो इसमें कि कुछ भी मांगने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, कुछ भी अगर हमें किसी से लेनी है, परमिशन ही लेनी हो या कुछ भी लेनी हो, तो हम लोग मे का यूज करते हैं, बस कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। इसका तो पास्ट फॉर्म ही होते हैं ये। योर परफ्यूम, अब देखो परफ्यूम से तो सेंट ही आएगा भाई, परफ्यूम से क्या आएगा, सेंट ही आएंगे, और सेंट का स्पेलिंग ये वाले होंगे। ये सेंट का मतलब तो सेंड का भी टू सेंट हुए, ये सेंट और ये दोनों है ही नहीं, सेंट तो वही होंगे। नेक्स्ट क्या आपका, आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। देखो भाई, टू कंप्लीट, टू के बाद जो आने को है अभी, तो क्या हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, टू आफ्टर टू वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट, देन 36D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपका जो सही सेंटेंस है उसको हम लोग चूज करते हैं। मोर वी गेट द मोर वी वांट, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका द मोर वी गेट द मोर वी वांट, ठीक है, आपका ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है मोर वी गेट एंड मोर वी वांट, द मोर वी गेट गॉट मोर वी वांट। ये तो पहले देख लो, ये फ्रेज कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, कभी नहीं चेंज होते हैं, एक बार देख लो पढ़ के।
आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे 37A। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब भी आएंगे इंटरेस्टेड, एक तो पैसिव में बनी हुई है, तो इंटरेस्टेड के बाद आपका इन आएगा, तो इन आप टिक कर लो। कुछ ऐसी ही बातें हैं जिसको आप लोग याद कर लो। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के बाद आपका एट लगेंगे। अमेज्ड, अमेज्ड के बाद आपका एट लगेंगे। नेक्स्ट आपके हैं एस्टोनिश, एस्टोनिश, हाँ एस्टोनिश, एस्टोनिश, एस्टोनिश के बाद आपका एट लगेंगे। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, देन डेकोरेट, ये दोनों में आपका विद लगेंगे। हो सकता है आपका अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। डील, डील इन, इसका हो जाएगा आपका व्यापार करना। इसी के साथ अगर इन को हटा के अगर आउट लगा दें तो डील आउट, बांटना। और यहीं पे अगर कर दे डील विद, यही डील के साथ अगर डील विद कर दिया जाए तो इसका हो जाएगा आपका एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, बात करना, जो भी कर लो सारे हो सकते हैं। यही यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 38D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशन। देख लो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ऐसे मेरा भी नाम यही है, तो आपका 2 लगेंगे ओशन नेम के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सक्सेसफुल का स्पेलिंग देख लो भाई, सक्सेसफुल। अब देखो मेरे से मिस्टेक हो गया है, ये गलत था, ठीक है, आप एक ही सही कर लो, सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल का जो स्पेलिंग ये है वो सही कर लो, बाकी हो सकता है कि टाइपिंग में मिस हो गया होगा, यही आपका सही होगा। आई शैल राइट अ लेटर, इसको भाई पैसिव करनी है, पैसिव, ये है एक्टिव में। पैसिव जब करोगे तो शैल के बाद विल का प्रयोग करोगे, और लेटर के लिए शैल नहीं विल लगाएंगे। तो देख लो यहाँ पे इज है, ये तो होने को नहीं रही, ये तो होने को नहीं रही। हैज़ बिन आएंगे कैसे, विल भी। ये आपका 31D, 31D, सॉरी 41D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड। ये देख लो ये क्या होंगे, पॉपुलर ही होंगे, जो सबके द्वारा लाइक किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन। अब देख लो फर्दर, आगे उसको अगर कैरियर चूज करनी है उसके लिए हम लोग फर्दर का यूज करेंगे, कैरियर आगे चूज करनी है उसे। तो द ऑन ऑड आउट ना, वुमेन, गर्ल, लेडी, मैन। देख लो ये सारे के सारे फीमेल हैं, ये सारे के सारे फीमेल हैं, और ये बीच में मेल क्या कर रहा है भाई, यही आंसर होगा ओड। ओड का मतलब होता है बी सम, बी सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, ठीक है। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन, द रिसेप्शन टुडे होगा, द यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस में 45 का सी यूज करेंगे। सी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज हो जाएगा, टिकट तो लिखेंगे नहीं, ये सारे नहीं होंगे, आपका मैसेज हो जाएगा। डू यू, देखो डू के बाद जो आने वाली होंगी वो V1 होंगी। अब V1 ये है क्या, नहीं ये V1 नहीं है, ये आपका V2 है। देख लो हैव, हैव आपका V1 है, हैड आपका V2 है, हैड आपका V3 है, हैविंग V4 है, हैज V5 है। चाहिए हमें V1, यही होंगे ना, ये तो होने से रहे। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। देखो अगर वॉच की बात करेंगे तो लगता है सबको कि इन होंगे, लेकिन इन होते नहीं हैं, आपका ये दोनों में से नहीं हो सकता। जब भी टाइम की बात करेंगे तो अब पर्पस है कि किसी खास लोगों की बात कर रहे हैं और उसके वॉच की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज वेरी गुड हेल्थ, ही इज हेल्थ एंड गुड।
अब देखो इसको अगर हम लोग टिक करते हैं तो क्या हो सकता है, ही इज इन गुड हेल्थ। अब देखो ये काउंटेबल थोड़ी ना है जो ए का यूज कर देंगे हम लोग, ही इज इन गुड, यही आपका सही होगा। I went to the market, I bought several things. I went to the market, I bought several things. I am going to the market for buying several things. I was going to buy several things. देखो किधर है आंसर, इसको भी आप कंबाइन ही करोगे, सेंटेंस को जोड़नी है, इसमें भी सेंटेंस को ऐड करनी है। आई वेंट टू द मार्केट, आई बाउट सेवरल थिंग्स, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो ये वेंट वाली है, ये एम वाली है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, होंगे कैसे। आई वॉज है, आई वॉज गोइंग टू बाई सेवरल थिंग्स टू द मार्केट, ठीक है। ऑडिट करके देखते हैं, ये हैव वाली नहीं होंगी, पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वेंट टू द मार्केट एंड बाउट सेवरल थिंग्स, आपका यही आंसर ज़्यादा करेक्ट लग रही है, हाँ यही आंसर है, यही आपका सी आंसर होंगे, 50 सी। नेक्स्ट, ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड। अब देखो यहाँ पे सारे हैं, यहाँ पे मौका अवसर पाके ज़्यादा चांस है, ये जुअल ये जो भी हो, ये पुनः पुनः जो काम करेंगे ना उससे हम लोग सफलता पाएंगे, इसलिए आपका ये फ्रेज अगेन एंड अगेन वाला सही होगा। देयर इज अ विलेज डैश द हिल्स। अब देखो हिल होगा तो उसके नीचे ही होगा गांव, और नीचे होंगे ना तो उसके लिए हम लोग बेनिथ का यूज करते हैं। हिल तो ऊंचा पे होगा, गांव नीचे होंगे, तो यहाँ पे आपका बेनिथ का यूज करेंगे हम लोग। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन कट गया है ना, मिडल है। देखो ये स्पेलिंग भी गलत है आपका। देखो इसमें जो एग्ज़ाम में थे उसमें ये डबल बी नहीं थे, इसमें डबल बी नहीं थे, तो अगर देखा जाए तो ये सही है, लेकिन आपका ये लिखा हुआ था ये गलत था। और ये स्पेलिंग देख लो, ये मिस हो गए हैं। एग्जेस्पेरेटिंग, पेरेटिंग में ये स्पेलिंग था वहाँ, तो ये स्पेलिंग आपका सही होंगे, ये स्पेलिंग सही होंगे, और ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होंगे। और यही तो सी ही ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन इसका 53 का ऑप्शन सी सही होंगे, बट इस क्वेश्चन के अनुसार से बी सही होंगे, 53 का बी। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ पार्डन। पार्डन का होते हैं फॉरगिव, क्षमा करना, 54 बी क्षमा करना। 60 पीपल डैश अ ह्यूज पार्टी, ठीक है। अब देखो ये जो है लिमिटेशंस के लिए है, जैसे सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी अपनी अपनी होती है, ठीक है। 40 किलोमीटर्स इज़ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फॉर मी, अगर मैं ऐसी बनाऊँ तो उसमें इज दिए। इसी तरह से यहाँ पे आपका 60 पीपल है, तो ये मीन्स हो जाएगा 55 का भी मीन्स, ठीक है। आपका मीन नहीं होगा, ये V1 है और ये V5 है, आपको लगेगा यहाँ पे कि प्लूरल लगाएंगे हम लोग, लेकिन नहीं, V5 लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी नीड टू गुड फूड, वी नीड गुड फूड। अब देखो ये अगर वर्ब है तो इसके बाद तो इंफिनिटिव आने चाहिए, तो क्या ये V1 है? नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, वी नीड गुड फूड, ठीक है। इसमें आपका टू का ज़रूरत ही नहीं है। एवरीबडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक अगर करते हो तो उसके लिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, मिस्टेक करोगे तो उसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका 57 का बी होगा पे फॉर, ठीक है। पिकअप, मेक आफ्टर, पिक आउट ये नहीं हो सकते हैं, आपका पे फॉर होगा। नेक्स्ट है वी आर डिपेंडेंट डैश इज डिसीजन। अब डिपेंडेंट होंगे उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, डिपेंडेंट ऑन प्रीपोजिशन जो भी है उसको याद कर लीजिए। डैश गुड गॉड ब्लेस हर, ठीक है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है आपका, ऑपरेटिव सेंटेंस है, ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है। और ये यदि ऑपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें आप लोग यूज करोगे मे का, मॉडल है 59A, यही होंगे। वी मस्ट अप्रोच, वी मस्ट अप्रोच हिम, ठीक है, ये देख लो। और इसको क्या करना है ये देख लेते हैं। ये आपका बना हुआ है एक्टिव में,
ये आपका बना हुआ एक्टिव में, और इसको करनी है हम लोगों को पैसिव, इसको करनी है हम लोगों को पैसिव। ज़रा देखते हैं, ठीक है। मस्ट के बाद हम लोग मस्ट जो है वो मॉडल है, मस्ट आपका मॉडल है, मस्ट आपका मॉडल है, मस्ट आपका मॉडल है, ठीक है। अगर ये मस्ट मॉडल है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये मस्ट रियली में मॉडल है तो क्या कर सकते हैं। अगर ये मॉडल है तो सिंपल सी बात एक ही आती है कि इसके बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं, और जब पैसिव बनाते हैं तो ये मस्ट के बाद B लगाते हैं, और B के बाद हम लोग V3 लगाते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आती है कि मस्ट के बाद हम लोग खोजेंगे B होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि ये ही जो है इसका सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए, हिम का ही होनी चाहिए। तो एक ये में ये देख लो कोई में ही है ही नहीं, तो आपका A 60A। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, 61 to 100 आपका बुक से क्वेश्चन है, और बुक का क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो। When I crumble who will remember, ठीक है, जब मर जाएगा तो उसको कौन याद करेगा, ठीक है। When I crumble who remember, एक्चुअली ये वॉल्टर डिलामेयर का लिखे हुआ, वॉल्टर डिलामेयर का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत एन एपिटाफ, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद कौन करेगा, ठीक है। ये आपका एन एपिटाफ वेस्ट लेडी की बात होती है, ठीक है, उसी चैप्टर का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और डस्ट हुम डैश बोर्ड शेप्ड मैड अवेयर, वही सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। और वो बातें करते हैं इंग्लैंड की, तो 62B आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ये तो मैकेविटी ही कर सकता है सारे नियमों को तोड़ने का काम, नेपोलियन ऑफ क्राइम तो वही है, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो आपका आंसर तो वही होंगे। द सोल्जर में ऐसी बातें नहीं थी, फायरिंग में नहीं थी, स्नेक में नहीं थी, तो जो बातें होंगी उसी की बात करेंगे। टावर ऑफ साइलेंस ये पारसी के लिए है, पारसी के लिए हम लोग देखे थे फायर हिम में टावर ऑफ साइलेंस की बात हुई थी, ठीक है, ये पारसी का है, 64 पारसी। नेक्स्ट, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। अब देख लो क्या हो सकता है, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, ये बातें हो रही है इंडिया की, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बातें हो रही है, 65A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस की बात हुई है तो मिसिसिपी को हम लोग लाएंगे, और ये बातें हैं आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनिज द प्रेस। अब देख लो भाई, ये पॉलिटिशियन की बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन एंटागोनाइज करेगा, ट्रेडर टीचर और डॉक्टर क्यों करेगा भाई, वो तो सपोर्ट ही करेगा। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, देख लो हाउ फीबल, मनुष्य की पावर इतनी कमज़ोर है कि वो जब अच्छे भाग्य आते हैं तो वो पल को जोड़ नहीं सकता है, और जब दुख के पल आते हैं तो उसे घटा नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, जाऊँगी भी नहीं, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रूफ बिफोर मी। देख लो भाई, सांप पहले पीने आ गया, अभी के लोगों को देख लो, सांप को देखते ही मार देगा, उस समय की बातें करते हैं। तो पोएट T.S. इलियट की बातें करते हैं हम लोग, T.S. इलियट, वो मारे नहीं बल्कि उसको वर्शिप किए, बाद में वो अलग बात है कि मारे लॉग से, ठीक है। तो स्नेक की बातें हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। इनका ये मानना था कि मैं उससे पहले नहीं आया हूँ तो मैं वेट कर लेता हूँ पानी पीने के लिए, और वो गर्मी का समय था, ठीक है। हु रोड समर इन कोलकाता, कमला दास को याद कर लो, लास्ट पोएम थी। नेक्स्ट क्या आपका वॉल्टर डिलामेयर सॉन्ग कैसी है, तो ये सॉन्ग आपका मेलनकली है, ठीक है, वॉल्टर डिलामेयर का सॉन्ग मेलनकली है। माई टंग एवरी डैश ऑफ, अब देखो एटम की बात हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट यही होता है, स्मॉलेस्ट, इससे छोटा क्या होगा भाई, इसको तोड़ोगे नहीं, लेकिन तोड़ने वाले केमिस्ट्री में है बने हुए, हम लोग क्यों तोड़े, ठीक है।
तो माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म दिस सॉइल दिस एयर, एटम ही होंगे, हम लोग को तोड़ने की क्षमता नहीं है, केमिस्ट्री वाले तोड़ेंगे। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। अब वेस्टर्न लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये किस में आएंगे? हम लोग बहुत सारे पश्चिमी सभ्यता वाला से सीखे हैं, है ना, और वो सीखे हैं, ये बातें हुई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो आपका 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम। अब देख लो, जो भूतकाल में जो काम हो गया, पास्ट में जो काम हो गया, वो ख़त्म नहीं हो जाता है, उससे हम लोग सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो अगर हम लोग इसकी बातें करें तो ये बातें हुई है भारत इज माई होम की, 74 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर वेन एवर ही वांटेड। ऐसा लगता था उनकी माँ को सबके भाई जितने भी होते हैं सिस्टर, सबके भाई के बारे में उनको लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है, बस चाह ले। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ। अब देखो यहाँ पे डेस्पेयर का वैली की बात हो रही है, डेस्पेयर, ठीक है, डेस्पेयर की बात करते हैं, ये बातें हो रही है आई हैव अ ड्रीम के मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है, अमेरिकन की बात कर लो ना, वर्ल्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तो गीतांजलि ही होंगे, आप टिक कर लो। मैकबेथ आपका शेक्सपियर हो जाएगा। मनोहर मालवणकर इंडियन राइटर है, टिक कर लीजिए, इंडियन राइटर, इंडियन राइटर। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, जीवी शॉ होंगे, जॉर्ज बेनार्ड शॉ, यही होंगे ना, हाँ हाँ। हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ द ग्रास, देखिए लीव्स ऑफ द ग्रास वॉट विटमैन का लिखा हुआ है, जो आप पढ़े थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बस सेम राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैक सीन अमोंग, बुक के बीच में दिखा था माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, कमला दास के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट द एंग्लो सेक्शंस यूज जर्मैनिक लैंग्वेज, वो यूज किए जर्मैनिक लैंग्वेज का, ठीक है, जर्मनी से आए हुए थे। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ब्रिटिश एम्पायर। अब पावर गेट करोगे ना, पावर, ठीक है, पावर ही आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही हैड द लुक द बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। देखो एक सिंपल साधारण सा लड़का अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये बातें हुई थी द अर्थ की, जो बेंजी की बातें हम लोग कर रहे हैं, और फ्लोरेंस जिससे कि शादी ये किया था। तो हम लोग द अर्थ को खोजते हैं, यही आपका है 85 का बी, 85 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। पॉल स्बक बुक लाइक्स कम माई बिलव्ड, 86 का बी, यहीं आके लिखी थी, बहुत ही प्यारी सी बुक कम माई बिलव्ड। द नेव लोपोव लोमोव स्लिप होंगे, लिप, ठीक है, इसकी वाइफ जो होने को ही नतालिया, उसका गेस, और लोमोव का लिप, लिप गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डैश। भाई देख लो सेकेंड क्लास कैरी से आए थे, टिकट था थर्ड का, आए थे सेकेंड से मैनेज करके। हम लोग के गांव में तो रहते ही हैं बहुत सारे नानू काका। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। तो आपका 89 का ए हो जाएंगे, 89 का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। अब देखो रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे इसमें आंसर, रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द डैश हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, रेनेसेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री। आपका इसका आंसर रेनेसेंस हो जाएंगे, पुनर्जागरण के बाद ही उसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना। चाइना में फॉरेन लैंग्वेज क्या, हम लोग के इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है, चाइना में आपका फॉरेन लैंग्वेज है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश अच्छा क्वेश्चन लिए गए हैं।
चलिए देखिए, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज अ वेरी डैश डे। देख लो, हॉट डे की बातें हो रही थी, ठीक, गर्मी का समय था, पायजामाज में थे कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ज़्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी बस याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लीड। अब देख लो, ये ऑड टू ऑटम की बात हो रही है। जॉन किट्स, ब्लेस इज टेकन फ्रॉम ऑड टू ऑटम। 96, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसेल वॉज अ ब्रिटिश। देखो, ब्रिटिश फिलोसफर थे ये बर्टन रसेल, ठीक है। बर्टन रसेल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्टन रसेल फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। 97, ये मैथमेटिशियन भी थे, ये बातों को याद रखोगे, बहुत पूछे जाते हैं मैथमेटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सिवाइज कन्फिस्केटेड टू एन ओल्ड वर्क द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। देख लो, एक ऐसे बच्चे जो अच्छे कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर के कारण, वो कोई और चैप्टर नहीं, द आर्टिस्ट। अपने अपने बच्चे का ख्याल रखें इस चैप्टर को पढ़ के। 99, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वर्ल्ड इंटेलिजेंट सोसाइटी मैनी एंड वेरिड हो गए। मैनी एंड वेरिड बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मैनी एंड वेरिड। आपका लास्ट क्वेश्चन, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रिस्टोर्ड। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रिस्टोर्ड। क्या हो सकते हैं? चलिए, रिलेशनशिप इज रिस्टोर्ड हो जाएंगे, रिलेशनशिप इसका आंसर हो जाएंगे। और इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन का सफ़र ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट के वीडियो को लेकर, जो कि कल एग्ज़ाम होने वाली है। उन सब के लिए बेस्ट विशेज। साइंस का इंग्लिश कल होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल।